बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, माय नेम इज़ शहज़ाद। और व्यूवर्स, आज हम अपनी एक्सरसाइज की सीरीज़ में जो है वो इंग्लिश ग्रामर मिस्टेक्स यानी कॉमन इंग्लिश मिस्टेक्स जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। उसका लेसन नंबर आज का है 7। व्यूवर्स, इस सीरीज़ में जो है वो कुछ थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ ये है कि इसमें आप इंग्लिश ग्रामर भी सीख सकते हैं। ग्रामर के साथ साथ आप इसमें उसकी एक्सरसाइज भी हल कर सकते हैं। उस एक्सरसाइज में कुछ प्रीवियस पेपर्स की भी जो है वो सॉल्यूशन होगा। तो स्टूडेंट्स के लिए ये जो कॉमन मिस्टेक्स की जो है वो कैटेगरी सीखना चाह रहे हैं उनके लिए एक अच्छी सीरीज़ है। फॉर्मेट इसका बहुत सिंपल सा है। पहले रॉन्ग सेंटेंस, फिर उसकी कुछ करेक्शन, और फिर क्योंकि ये एक्सरसाइज है तो फिर इसकी जो है ना वो ज़ुबानी कलामी कुछ करेक्शन हो जाएगी। बहुत सिंपल सा इसका जो फॉर्मेट है। सबसे पहले ये है जी कि 45 मिस्टेक्स जो हैं वो हमने हल कर ली हुई हैं। आज जो है मिस्टेक नंबर 46, ही इज़ अफ्रेड फ्राम स्नेक्स। वो सांपों से उसे डर लगता है। लेकिन यहाँ पे मिस्टेक जो है वो पहले तो ये मान लें कि जी ये फ़िक्रा गलत है। अब गलत कहाँ पे है कि हमें पता है कि फ़िक्स प्रपोजिशन भी किसी जगह पे लगती है। तो यहाँ पे है जी कि ये वाली जो आपको नज़र आ रहा है फ्राम, अफ्रेड फ्राम नहीं होता, अफ्रेड फ्राम नहीं होता बल्कि अफ्रेड ऑफ होगा। तो ये इसका जो है करेक्ट वर्जन है। ही इज़ अफ्रेड ऑफ स्नेक्स, वो उसे सांपों से डर लगता है। ही इज़ अफ्रेड फ्राम स्नेक्स ये नहीं है। अफ्रेड ऑफ स्नेक्स, उसे सांपों से डर लगता है। ये वाला जो फ़िक्र है वो ठीक है, यानी ऑफ लगेगा, फ्राम नहीं लगेगा। सो पहली मिस्टेक हो गई। इसी तरह मिस्टेक नंबर 47, यहाँ पे देखते हैं जी कि हमें क्या सीखने को मिलता है। आई हैव विजिटेड एफल टावर लास्ट वीकेंड। आई हैव विजिटेड एफल टावर लास्ट वीकेंड। अब देखा जाए तो व्यूवर्स, यहाँ पे सेंटेंस को सही करने के दो तरीके हैं, लेकिन ज़्यादातर जो तरीका है वो ये है कि आप देखेंगे हमारे पास पहला तो ये है कि अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पास्ट एक्सप्रेशन का जिक्र कोई नहीं आता। अगर आई हैव विजिटेड ईफल टावर तो फिर लास्ट वीकेंड मुझे नहीं लगाना। और अगर प्रेजेंट जो है इसको पास्ट सिंपल बनाना है तो आई विजिटेड ईफल टावर लास्ट वीकेंड, मैंने पिछले हफ्ते ईफल टावर का विज़िट किया था, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पास्ट एक्सप्रेशन का जिक्र नहीं आता। सो यहाँ पे हमें जो है वो ज़्यादातर पहले तो ये मान लें कि ये फ़िक्रा गलत है, और दूसरा ये मान लें कि यहाँ पे अगर हैव को ख़त्म कर दिया जाए तो हमारे फ़िक्रे की स्मूथनेस ठीक हो जाएगी। आई विजिटेड ईफल टावर लास्ट वीकेंड, तो यहाँ पे आई विजिटेड ईफल टावर लास्ट वीकेंड, ये वाला फ़िक्रा जो है वो हमारा सही हो जाएगा। सो यहाँ पे रूल ये याद रखें कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ पास्ट एक्सप्रेशन येस्टरडे वगैरह, लास्ट वीकेंड, लास्ट मंथ, ये नहीं आते। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ पास्ट एक्सप्रेशन यानी फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर, येस्टरडे वगैरह नहीं आते। कुछ एक्सेप्शन ज़रूर हैं, लेकिन वो एक्सेप्शन का जिक्र किसी एक्स्ट्रा वीडियो में किया जाएगा। यहाँ पे जस्ट चूँकि हमारी कॉमन मिस्टेक की सीरीज़ चल रही है। तो नेक्स्ट है जी 48 पे देखते हैं जी कि यहाँ पे हमें क्या सीखने को मिलता है। ही इज़ लीविंग हिज सर्विस। अब ये फ़िक्रे में देखें तो यहाँ पे है जी कि ही इज़ लीविंग, वो छोड़ रहा है, हिज सर्विस। व्यूअर, सर्विस को नहीं छोड़ा जाता, जॉब को छोड़ा जाता है, सर्विस तो नहीं छोड़ी जाती। सर्विस तो नहीं है ना। हमें यहाँ पे जो मिस्टेक है वो जो है वो पहले तो ये मान लें कि ये फ़िक्रा गलत है, और फ़िक्रे की गलती वो इस जगह पे है, क्योंकि ही इज़ लिविंग हिज हाउस ठीक है वगैरह होता, लेकिन सर्विस जो है वो यहाँ पे मिस्टेक है। यहाँ पे ही इज़ लिविंग हिज जॉब का जो है ना वो चीज़ आएगी, ना कि सर्विस छोड़ना नहीं होता, जॉब छोड़ना होता है। तो ज़्यादातर जो है वो इसकी करेक्शन वो जॉब वाली जगह पे आ रही है, क्योंकि अगर ये होता कि ही इज़ लिविंग हिज जॉब तो फ़िक्रा बिल्कुल ठीक था। कोई और ग्रामेटिकली मिस्टेक बीच में अगर हमने ना डाली होती तो फ़िक्रा ठीक था, लेकिन यहाँ पे है कि सर्विस नहीं बल्कि जॉब की बात करेंगे छोड़ने की। कभी ये नहीं कहा कि मैं ये सर्विस छोड़ रहा हूँ, मैं ये जॉब छोड़ रहा हूँ।
नेक्स्ट है जी कि 49 पे देखें हमें क्या सीखने को मिलता है और क्या हमारी करेक्शन होती है। आई सा द बॉय। पहले तो यह है कि ये फ़िक्रा मान लें कि ये फ़िक्रा गलत है। गलत क्यों है? इसकी गलती इसके पीछे ये है कि जब भी पहली दफ़ा आप किसी शख्स को, किसी लड़के को, किसी लड़की को देखेंगे तो वो आपकी पहचान वाला तो नहीं होगा। तो आई सा द बॉय ये गलत है, क्योंकि इसका मतलब यह है कि आई सा द बॉय, मैंने उस लड़के को देखा जिसको मैं जानता हूँ। ठीक है, तो उसमें तो फिर ज़्यादा जो कॉमन सेंस है वो ये होगा आई सा द असलम, मैंने असलम को देखा, क्योंकि आई सा असलम, मैंने असलम को देखा। लेकिन जो है यहाँ पे आई सा द बॉय वाला फ़िक्रा जो है वो यहाँ पे गलत है, बल्कि यहाँ पे आपको जो है ना वो करेक्शन इसकी ये होगी कि दा ज़्यादातर नहीं आएगा, दा उस वक्त आएगा जब आप अगले बंदे को जानते हैं। फर्स्ट टाइम तो देखें आपने कहा मैंने एक लड़के को मिला, अब वो लड़के को मिला तो वहाँ पे आपने फिर क्या करेक्शन लगानी है, आई सा आ बॉय, मैंने एक लड़का देखा। यहाँ पे जो है वो करेक्शन दा की बजाय आ आएगा। आई सा अ बॉय, मैंने एक लड़का देखा। आई सा द बॉय तो फिर बात दूसरी हो जाएगी कि मैं जिसको जानता हूँ, लेकिन अमूमन आप अक्सर ज़्यादातर नहीं जानते, तो हमने यहाँ पे एक कॉमन सेंस के तौर पे भी इस्तेमाल करना है कि यहाँ पे दा नहीं लगेगा बल्कि आ लगेगा। आई सा एन एलिफेंट, मैंने कहा एलिफेंट देखा, लेकिन अगर उस एलिफेंट की बात करेंगे जिसको आपने रखा हुआ है, उसको एज ए वगैरह जिसको आपने पहले देखा हुआ है, तो फिर वहाँ पे आपने दा का यूज़ करना है। उम्मीद है कि आपको ये जो है ना वो मिस्टेक्स समझ आ गई होगी। नेक्स्ट टाइम ये है कि इसको आपने जो है वो इसको इस हवाले से जो है ना वो ट्रीट करना है इसको। नेक्स्ट है जी मिस्टेक नंबर 50 और आज की लास्ट मिस्टेक। यहाँ पे देखते हैं जी कि हमें क्या सीखने को मिलता है। ही इज़ सीनियर दैन मी, वो मुझसे सीनियर है, मेरी लिहाज ओहदा मुझसे बड़ा है, आगे है, उसका दर्जा ज़्यादा है। तो ये फ़िक्रा तो देखें गलत है। नंबर एक तो इसमें देख लें कि ही इज़ सीनियर जो है वो सीनियर वो वाले एडजेक्टिव हैं जिनका कोई कंपैरिजन नहीं है। ठीक है, तो ही इज़ सीनियर, यहाँ पे जो इसकी गलती आ रही है वो है जी टू पे आ रही है, सीनियर दैन नहीं होगा, जूनियर दैन नहीं होगा। तो यहाँ पे है जी कि जो गलती है वो ये है कि ही इज़ सीनियर टू मी, सीनियर टू मी, जूनियर टू मी, ये जो है इनकी चूँकि कंपैरिजन नहीं होगी, तो यहाँ पे ये जो है इंग्लिश में कुछ ऐसे भी एडजेक्टिव हैं जिनकी कंपैरिजन नहीं होगी, तो वो आपको सीनियर दैन की बजाय इनको सीनियर टू लगाना है। अक्सर इम्तिहान में भी ये आता है। तो हमारी जो मिस्टेक है वो ये है कि हमने यहाँ पे इसको दैन की बजाय हमने यहाँ पे क्या लगाना है जी, सीनियर टू मी लगाना है। यहाँ पे ही इज़ सीनियर टू मी, तो यहाँ पे हमारी जो मिस्टेक है वो दैन की बजाय यहाँ पे हमने सीनियर टू लगाना है।